एक कुम्हार की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। उसका नाम राहुल था। राहुल खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। राहुल जब घड़े बनाता था तो वह घड़ा के बारे में अपने पिता को बताता और पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखते और बोलते घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो राहुल उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखते और बोलते घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता तो राहुल उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देता। अब धीरे धीरे वह राहुल इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो उसे पिताजी वही जवाब देते कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 0-0 का बिकता और उसके पिता का घड़ा 0-0 में बिकता। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और राहुल घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देते हैं कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने यह बात बोली तो राहुल गुस्सा में बोला, पिताजी आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता, मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो गए और फिर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाते हैं और लड़का अपने काम में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे राहुल जो घड़ा बनाता है उसकी दाम में गिरावट होने लगती है, लेकिन जो पिता बनाते हैं वह अभी भी 400 के ही बिकते हैं। तो अब राहुल हैरान होने लगता है कि यह क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि पिताजी आज से कुछ दिनों पहले मेरे द्वारा बनाई हुई घड़ा आपके द्वारा बनाए घड़े से ज्यादा में बिकती है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सुनने के बाद जो राहुल के पिता बोलते हैं, बेटे ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोला था। मेरे पिताजी सुधार करने के लिए बोले, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं, ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।